हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 27, अनुराग क्लासेस। आज धमाकेदार तरीके से प्रिकॉशन ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स जानेंगे। द फर्स्ट पॉइंट टू प्रिकॉशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लीव वायर शुड बी प्रोवाइडेड एन इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ वुड, प्लास्टिक और रबर। यानी जितने भी खुली तार हैं उसमें प्रिकॉशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? वुड का यानी लकड़ी का सपोर्ट लेना चाहिए या प्लास्टिक और रबड़ का जो है कवर चढ़ा देना चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के जो शॉर्ट सर्किट है या किसी चीज़ से भी हम बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है शुड बी ऑल द स्विच शुड बी पुट इन द लिव वायर ऑफ द AC circuit. The switch is turned off, the appliance get disconnected from the leaf wire and there is no risk of electric shock. यानी हमें जो है जितने भी स्विच हैं जितने भी स्विच पुट हैं सभी स्विच को टर्न ऑफ कर देना चाहिए जब अल्टरनेटिव करंट ऑफ लीव वायर से जब अल्टरनेटिव करंट जब प्रवाह करेंगे तो जितने भी स्विच है सबसे पहले उसको बंद करें, सब पूरा टोटल को डिस्कनेक्ट करें, तब कोई अप्लियंस से आप कोई काम करें जिससे आप भी इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कि द टूल्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स लाइक टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, पिनकर्स। यानी कुछ स्क्रू हैं, कुछ टेस्टर हैं जिसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं, यानी उसका उपयोग करें। और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने के बाद उससे जितने भी यंत्र हैं जो हम बोल रहे हैं टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर है, सब जितने भी यंत्र हैं इसके मदद से हम कोई भी बिजली का वर्क करें तो यह बेस्ट प्रिकॉशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पर देखिए स्क्रू ड्राइवर है या इसको टेस्टर कहिए, इसी की मदद से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को खोलें और बंद करें जिससे भी हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। वो भी कब? स्विच ऑफ ऑल द वायर्स एंड वर्क कैन बी डन। यानी जितने भी वायर हैं उसका स्विच ऑफ करें, जितने भी जहाँ पर सप्लाई आ रहा है उसके बाद आप वर्क करें, यह सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी का है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव में कि कंडक्टेंस इज रिसिप्रोकल। कंडक्टेंस किसका रिसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, रिडक्टेंस का या कैपेसिटेंस का? तो इसका ए होगा आंसर, रेजिस्टेंस का यह होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज ए नियरली जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी वैसा फ्लोइंग मटेरियल का नाम बताएं जो नियरली जीरो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इसका होगा मैंगन। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। ये सब कार्बन कॉपर नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन मैंगनीज। ठीक है, तीसरा नंबर है कि यू हैव टू रिप्लेस 1500 Q register in radio. You have number of 1500 Q register but have several a 1000 Q ones which you would connected. यानी अगर आप 1500 का रजिस्टर है रेडियो में है और नंबर ऑफ 1500 क्यू रजिस्टर है बट सेवरल है और 1000 जो है इसका वंस विच इज वुड बी कनेक्टेड, इसमें कनेक्ट करें। इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे? तो 2 इन पैरेलल और 1 इन सीरीज, यानी 2 को पैरेलल में रखेंगे और 1 को सीरीज में रखेंगे। समांतरण क्रम, श्रेणी क्रम यह रखेंगे, यानी 2 पैरेलल और 1 को सीरीज में रखेंगे, यानी बी नंबर इसका आंसर इज करेक्ट होगा। 2 इज पैरेलल नहीं होगा, ना ही 3 इज पैरेलल या 3 सीरीज होगा। 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज द कनेक्टेड वायर। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जितने भी रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एम्पियर से। कैसे कर सकते हैं? एम्पियर से। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? एम्पियर। ना एम्पियर आवर होगा, ना ही एम्पियर वोल्ट्स होगा, ना किलो वाट आवर होगा, इसमें क्या होगा? एम्पियर्स होगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट है ए 3Q रजिस्टर हैविंग 2 एम्पियर करेंट, यानी 2Q रजिस्टर है जो 2 एम्पियर करंट को डिसिपेट कर रहा है पावर से, तो क्या होगा, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू रजिस्टर इंटू करेंट, दोनों मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, यानी 6 वाट इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम्ब होगा। क्या होगा, कूलम्ब होगा। डिस्कवरी ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्कवर कौन सा कब हुआ, तो 1700 यानी 1700 ईस्वी में चार्ज का डिस्कवरी हुआ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 2 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻21 kg। अब आप लोग बताइए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वह होगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg। कितना होगा, 1.6 10⁻27 kg। बी नंबर आंसर सही। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक्स।